Welcome to my channel Learning Tutorials. Please subscribe. Hello friends, today we are starting shorthand course lesson 1. In this video we talk about what is shorthand, who invent shorthand and some basic points we are discussing in this video. Okay, let's start. सबसे पहले हम बात करें तो शॉर्टहैंड को सर आइजैक पिटमैन ने इन्वेंट किया है और उनके नाम की वजह से इसका नाम पिटमैन शॉर्टहैंड रखा गया है। इसको पिटमैन शॉर्टहैंड के नाम से ही आज भी जाना जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे बात करें तो शॉर्टहैंड की डेफिनेशन है शॉर्टहैंड इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साउंड्स। अब हम इस डेफिनेशन के मतलब समझते हैं। शॉर्टहैंड जो है वो साउंड्स की ज़बान है, यानी जो आवाज़ें हम इंग्लिश के वर्ड्स के सुनेंगे उन्हीं को हम जो है शॉर्टहैंड में कुछ मखसूस लाइंस के साथ लिख देंगे। इसके बाद हम दो बातें जो है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कॉन्सोनेंट्स क्या हैं और नंबर 2 आउटलाइंस या स्ट्रोक्स क्या हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वर्ड लिखती हूँ पेन। पेन को लिखने के लिए हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। ये अल्फ़ाबेट्स मिलाकर बनता है एक वर्ड पेन। इसी तरह जब हम शॉर्टहैंड में कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे कि मैं इसी वर्ड को शॉर्टहैंड में लिखूं तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगी P और N। तो इसमें हमारे पास इसमें 2 वर्ड्स हैं P और N। ये जो मैंने लिखा है साइन, ये क्या है शॉर्टहैंड में पेन लिखा है मैंने। जैसे इंग्लिश में वर्ड के लेटर्स होते हैं PEN, जैसे पेन का था, इसी तरह शॉर्टहैंड में जो होता है वर्ड्स उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। पिटमैन ने तमाम इंग्लिश के लेटर्स को जो है वो बोला है शॉर्टहैंड में कॉन्सोनेंट्स। हम कॉन्सोनेंट्स के नाम से इन्हें देखेंगे शॉर्टहैंड में। ये बात आपने याद रखनी है। अब ध्यान से सुने, जिस तरह इन लेटर्स ने मिलाकर एक वर्ड बनाया था उसी तरह कॉन्सोनेंट्स मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं। जो हमने एक वर्ड बनाया था पेन PEN पेन, जो शॉर्टहैंड में हमने वर्ड लिख दिया साइन, वो शॉर्टहैंड में इसे हम बोलते हैं आउटलाइन। लेटर्स को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स और साइन को बोलते हैं आउटलाइन या स्ट्रोक्स। और सिर्फ हम एक साइन को नहीं, ये जितने भी बनेंगे साइन हमारे कॉन्सोनेंट से, उन सब साइन को हम आउटलाइंस या स्ट्रोक कहेंगे। ठीक है, आई होप ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर ना। आज के लेक्चर में हम पहले 6 कॉन्सोनेंट्स जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा उन कॉन्सोनेंट्स को लिखने के लिए जो मखसूस शेप यानी लाइंस लगती हैं, जिन्हें हम नाम दिया है हमने शॉर्टहैंड में आउटलाइंस या स्ट्रोक, हम वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डेफिनेशन में आपने क्लियर रखनी है अपने माइंड में कि शॉर्टहैंड एक्चुअली इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साउंड्स। शॉर्टहैंड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है HL कंडीशन। HL कंडीशन जो है हमारे पास वो 2 तरह के साउंड्स आएंगे, उसे कहते हैं हम HL कंडीशन। एक होता है लाइट साउंड और एक होता है हैवी साउंड। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको पिटमैन ने 24 कॉन्सोनेंट्स में डिवाइड किया है और इसके अलावा शॉर्टहैंड में 12 वाउल्स हैं और 4 डिप्गोन्स हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शॉर्टहैंड में जो भी हम साइंस बनाते हैं उसे हम बोलते हैं आउटलाइंस। A to Z अल्फ़ाबेट जो होते हैं इंग्लिश में, हम शॉर्टहैंड में उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। जो शॉर्टहैंड के 6 कॉन्सोनेंट्स हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। लुक एट दिस टेबल। इसमें 3 कॉलम्स हैं, लेटर, साइन और नेम। जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। जो जो साइन बनेंगे इनके हम वो डिस्कस करेंगे अभी। और नेम, जैसे कि P कॉन्सोनेंट है, उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? P के नाम से ही बुलाते हैं। B, T, D, CH को हम बोलते हैं J। क्या बोलते हैं? J। और J ही प्रोनाउंस होगा। सेकंड कॉलम पे अगर आप सब गौर करें तो ये जो साइन है, ये सारे साइंस जो हैं 6 कॉन्सोनेंट्स के, ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं।
डाउनवर्ड टू अपवर्ड नहीं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड है। तो ये जिस शेप में जिस तरह बनी हुई आउटलाइंस हमें इसी तरह ड्रॉ करनी होती हैं। ये अपने दिमाग में अपने बिठा लेना है कि जिस तरीके से कॉन्सोनेंट्स की शेप बनी हुई है, जिस तरह की आउटलाइंस हैं इसमें, हम उसी तरह स्ट्रोक्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये 6 जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनका 6 का जो है 3 के पेयर है, बी और पी का, टी और डी का, जे और जे का। अब इस पे हम बात करेंगे साउंड्स के बारे में। तो जैसे जैसे साउंड मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे आपने साउंड की प्रैक्टिस करनी है और आपको पता चल जाएगा HL कंडीशन किस तरह अप्लाई की जाती है। फर्स्ट पेयर में हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, पी और बी। आपने मेरे साथ साउंड को प्रोनाउंसिएट करना है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि किसका लाइट साउंड है और किसका हैवी साउंड है। पी, पी लाइट साउंड है, बी हैवी साउंड है। तो आपने भी अब प्रोनाउंसिएट करके देखना है और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किसके साउंड में हैवीनेस है और किसके साउंड में लाइटनेस है। सेकंड पेयर, टी और डी, दोनों को आपने प्रोनाउंसिएट करना है और आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉन्सोनेंट हैवी साउंड जनरेट करता है और कौन सा कॉन्सोनेंट जो है वो लाइट साउंड जनरेट करता है। टी, डी, टी हैवी साउंड जनरेट करता है कि लाइट साउंड जनरेट करता है, और डी हैवी साउंड जनरेट कर रहा है। ठीक है। अब आपने थर्ड पेयर पे आना है, जे और जे। जे भी बोलना है आपने और जे भी बोलना है। लाइट साउंड और हैवी साउंड आपने देखना है कि कौन सा लाइट साउंड जनरेट करता है कॉन्सोनेंट और कौन सा हैवी साउंड जनरेट करता है। जे, जे। तो जे जो है वो लाइट साउंड करता है और जे जो है वो हैवी साउंड करता है जनरेट। ये लाइट और हैवी साउंड का फ़र्क आपने अपने माइंड में अच्छी तरह से क्लियर रखना है। जो लाइट साउंड करेंगे जनरेट जो कॉन्सोनेंट्स, उनके लिए लाइट लाइन लगेगी। ठीक है। और जो हैवी साउंड जनरेट करेंगे उनके लिए डार्क लाइन लगेगी। जैसे पी लाइट साउंड जनरेट करता है उसके लिए लाइट लाइन लगेगी, लाइट स्ट्रोक लगेगा। ठीक है, या आउटलाइन कह सकते हैं। बी के लिए हैवी लगेगी यानी कि डार्क लगेगी। टी के लिए लाइट लगेगी क्योंकि वो लाइट साउंड जनरेट करता है। टी, डी एक हैवी साउंड जनरेट होता है तो हम इसके लिए डार्क लाइन लगाएंगे। फिर जे, इसके लिए लाइट लाइन। जे एक हैवी साउंड जनरेट करता है उसके लिए डार्क लाइन। ये हमारे पास फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स हैं, पी बी, टी डी और जे जे। इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है 6 कॉन्सोनेंट्स की लिख लिख कर, तो आपको इजीली जो है वो माइंड में क्लियर हो जाएगा कौन सी कॉन्सोनेंट्स लाइट साउंड करते हैं और कौन से कॉन्सोनेंट हैवी साउंड करते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो लाइट साउंड करेंगे उनके लिए लाइट स्ट्रोक लगेगी, जो हैवी साउंड करेंगे उनके लिए हैवी स्ट्रोक लगेगी। हैवी स्ट्रोक मीन्स डार्क लाइन लगेगी और लाइट साउंड के लिए लाइट लाइन लगेगी। ठीक है। जितनी भी मैंने कॉन्सोनेंट्स टोटल 6 आपको पढ़ाए हैं इनको आपने एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। ऊपर से नीचे लेकर आपने देखना है कि डायरेक्शन जो है हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहे हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और बार बार आपने प्रोनाउंसिएट करके भी देखना है कि वो हैवी साउंड जनरेट करते हैं कि लाइट साउंड जनरेट करते हैं। आई होप ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।